नमस्कार बच्चों। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं बेटा कि जवाहर नवोदय के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता उनकी भूमिका कितनी होती है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, जो कि जवाहर नवोदय के क्लास 6 का जो पिछला प्रीवियस ईयर पेपर होता है, पुराना जो पूछा गया क्वेश्चन होता है, उसकी भूमिका कितनी होती है। क्या उनके द्वारा आप जेएनवी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? वो कितना उनका रोल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी कितनी भूमिका रहती है, किस प्रकार वो हमारे को योगदान देते हैं। ठीक बेटा, इससे पहले मैं बता देता हूं, जवाहर नवोदय से रिलेटेड यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। साथ में यदि जवाहर नवोदय के लिए आप डेमो क्लासेस तथा अपना कोर्स लेना चाहते हो, हमारे द्वारा कोर्स भी तैयार कर दिए हैं। लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। जेएनवी क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। इसके पहले मैं बता देता हूं बेटा, जवाहर नवोदय का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2025। इससे पहले आप अपना फॉर्म भर ले, खुद भी भर सकते हो और हमारे से भी भरवा सकते हो। ये मोबाइल नंबर रहने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। देखो, साथ में ही मैं बता देता हूं कि ये हमारी वेबसाइट है जेएनवी क्लासेस के नाम से। यहां जाकर आप भी कोर्स चेकआउट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वहां जाकर आप संपर्क कर सकते हो। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये देखो, मॉडल पेपर के कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। 25 मॉडल पेपर, 50 मॉडल पेपर और 100 मॉडल पेपर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बैच तैयार हो गया बेटा, और रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो बेटा। अब आपका नवंबर 13 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप 25 में से 25 नंबर कैसे ला सकते हो मैथ में। आज हम चर्चा करेंगे ओनली मैथ की। रीजनिंग आती है बेटा 50 नंबर की, लेकिन मैथ 25 नंबर की आ सकती है। 25 में से 25 आप कैसे स्कोर कर पाओगे? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप हो, कौन हो? आप हो, और आपका लक्ष्य क्या है? इम क्या है बेटा? इम है आपका 25 में से 25 मार्क्स लाना। तो आपका रास्ता क्या होगा? आपका रास्ता होगा आपका सिलेबस, जो अभी लेटेस्ट सिलेबस दिया है वो सिलेबस रहने वाला है। साथ में जो आपका 2025 और 24 का पेपर है, 2024 में बेटा 2 पेपर हुए थे, 2025 में भी 2 पेपर हुए थे। 2 क्यों हुए थे? क्योंकि विंटर सीजन का अलग लगता है, समर सीजन का अलग होता है। विंटर सीजन और समर सीजन की मैंने वीडियो बना रखी है, उस हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से चेक कर सकते हो। देखो, सिलेबस 2024 का भी हो है, 25 का भी हो है, दोनों सेम है। मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर सकते हो। मैं चेक करके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ला रहा हूँ। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बेटा फेक नहीं है। आप वेरीफाई कर सकते हो। जो नोटिफिकेशन आया है, रियल नोटिफिकेशन बेटा ये दे रखा। जवाहर नवोदय की मेन वेबसाइट है, इसका यूआरएल ये रहा। आप यूआरएल भी लेना चाहते हो, इसका है ना, लिंक लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। नंबर जो दे रखे हैं वहां से आप ले सकते हो। यहां पर आपको कोई भी जानकारी फेक नहीं मिलने वाली है। ये क्लिक है टू प्रोस्पेक्ट, ये आपका नोटिफिकेशन है, प्रोस्पेक्ट है, इसमें आपकी सारी जानकारी दे रखी है। लगभग 40 पेज की ये प्रोस्पेक्ट है। इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, है ना। नहीं पढ़ना आता, ये इंग्लिश में है, तो इसका ट्रांसलेट करके पढ़ लेना या फिर हमारी वीडियो देख लेना। इससे संबंधित सारी हम वीडियोज अपलोड करते रहेंगे हमारे चैनल पर, या आप फोन करके भी हमें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सारी जानकारी बेटा मैं आपको ऑथेंटिक ला रहा हूं, कोई भी इसमें फेक नहीं है। इस वीडियो को, इस क्लास को बनाने में बेटा मेरे को लगभग 6 या 7 दिन लगे हैं ना। हर टॉपिक को मैंने एनालिसिस किया है, हर पॉइंट ऑफ व्यू इसको बनाया। हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा है कि किस तरह बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए यह आसान तरीका हो सके बताने का। इसके बारे में मैंने 6-7 दिन से लग रहा था।
ठीक है, 2024 का और 25 का सेम सिलेबस है, आप चेक कर सकते हो। 2024 का जो नोटिफिकेशन था, 2025 का, दोनों ही सेम सिलेबस है। 2024 में और 25 में जो पैटर्न रहा है मैथ के क्वेश्चनों का वो भी सेम है। आपके 12 टॉपिक थे, कितने टॉपिक थे बेटा? 12 टॉपिक थे, वही सेम टू सेम टॉपिक है जो 2024 में पूछे गए थे। जिस हिसाब से टॉपिकों का लेवल था, भाई ये टॉपिक इतने नंबर का पूछा जाएगा, इसमें से इतना क्वेश्चन आएगा, वही पैटर्न 2025 में था और वही पैटर्न 100% 2026 में रहने वाला है बेटा, ठीक है ना। 2026 में भी यही रहने वाला है। ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके रख लेना, यूट्यूब पर है, अभी आपको मैं बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो आपका सिलेबस में आपको 12 टॉपिक दे रखे हैं, सिलेबस की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वहां से आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। क्या क्या सिलेबस है? 12 टॉपिक है मैथ में, ठीक है बेटा। 12 कौन से टॉपिक है वो सिलेबस वाले वीडियोज में मैंने कवर कर दिए हैं। अब है वाई PRQ आर क्रूशियल फॉर JNV मैथ, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय के मैथ के लिए PYQ क्यों अत्यंत आवश्यक है। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे को क्या क्या पता चलता है? एक तो उनका लेवल पता चलता है, भाई किस लेवल से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन किस तरह के बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक क्वेश्चन बनाएंगे, वहां हार्ड लाइक मतलब बिल्कुल लो लेवल भी बना देंगे। किस तरह का लेवल है वो आप उनको पता चलता है। इसके साथ में PYQ से हमारे को क्या पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से अपने 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक में से आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर का आएंगे बेटा? 25 मार्क्स से आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन का मार्क्स क्या है? 1.25 है, तो 20 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा? 25 मार्क्स आने वाला है, ठीक है। एग्जामिनर का माइंडसेट आपके दिमाग में क्लियर होता है कि अब की बार जो पैटर्न किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी क्लियरिटी आपके दिमाग में आती है PYQ से, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अंडरस्टैंडिंग द JNV क्लास 6th मैथ सिलेबस थ्रू PYQ, मतलब PYQ के द्वारा आप JNV के मैथ के सिलेबस को कैसे समझ सकते हो। देखो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जवाहर नवोदय के हैं उनके द्वारा आपको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है ना। PYQ हमारे को एक लेवल का पता करते हैं, स्टैंडर्ड का पता करते हैं कि इस टॉपिक को मेरे को इतना ही लेवल पढ़ना है और इस प्रकार कैसे पढ़ना है, इसको किस तरह का इजी वे होगा, इस तरह मेरे को पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इसमें कवर करनी है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से मेरे को क्लियर करने हैं। ये हमारे को कौन क्या बताता है? सिलेबस बताता है PYQ के अनुसार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमारे को PYQ और सिलेबस दोनों से पता चलता है, ठीक है बेटा। अगला है हाउ टू इफेक्टिवली यूज PYQ। आप अभी तो आप PYQ लगाओगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं बैठेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चीज होती है? इससे पहले चीज है कि आप अभी PYQ लगाना नहीं है, आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? अभी अपने जितने 12 टॉपिक है, 12 टॉपिकों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सारे टॉपिकों में जितने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आपके यूट्यूब पर कहीं भी क्लियर नहीं होंगे, वहां पर आपको आधा माल मिलने, आधा कंटेंट मिलने वाला है। मतलब जो बुक दे रखी है कोई भी टॉपिक होता है उसका आधा भाग मिलने वाला है ना, पूरा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप यहां से भी आप कोर्स बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, या किसी और कंपनी के द्वारा भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे से परचेज करो, आप और भी कंपनी किसी भी कंपनी से परचेज कर सकते हो, लेकिन अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखना कि उसमें क्या क्या हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। एक तो सिलेबस को दिमाग में रखना और उस 2024-25 का जो पेपर है उसके पैटर्न को, क्वेश्चन के लेवल को ध्यान में रखना, और फिर आप भी खुद सोचना, पेरेंट्स यदि आप जागरूक हो तो आप भी कुछ सोचना कि ये PYQ है, ये अपना प्रीवियस ईयर पेपर है, कौन कौन से
उसने बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, किस तरह के क्वेश्चनों के लेवल बना रखे हैं, कौन कौन से क्वेश्चनों की वो प्रैक्टिस करवा रहा था, ये सारी चीजें आपको एग्जामिन करनी होगी। मैं भी बताऊंगा हमारा कोर्स क्यों ले, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है देखो, हाउ टू इफेक्टिवली यूज पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू को अभी कैसे यूज करोगे, आप डेली तो नहीं, एवरी संडे को, प्रत्येक संडे को 2024 और 25 दोनों में कितने क्वेश्चन है, 20-20 मतलब 40 क्वेश्चन है, 20 इसके क्वेश्चन 20 इसके क्वेश्चन। आपको हल नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, उनको देखना है। देखने से ये पता चलेगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा कि ये टॉपिक किससे, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, इस टॉपिक से, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये दिमाग में थोड़ा माइंडसेट बनेगा, एग्जामिनर वाला आपका माइंडसेट बनेगा, और एक हाई थिंकिंग वाला माइंडसेट अभी क्लियर होगा, क्योंकि आपको एक रोड मैप के अनुसार चलना होगा। आपका लक्ष्य है 25 में से 25 पाना, लेकिन आप एक टॉपिक को तो इतना पढ़ लेते हो कि दूसरे टॉपिक के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला, या फिर उसका रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। एक टॉपिक को इतना ही पढ़ना है जितना अपना पीवाईक्यू में दे रखा है, जितना जवाहर नवोदय का लेवल है, जिस लेवल से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे एक लेवल और क्वेश्चन मार्क्स और भी बहुत कुछ आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार होगा, खाका तैयार होगा कि एग्जामिनर किस लेवल से वो क्वेश्चन बनाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे बेटा, है ना। लेकिन आपको डेली नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट लगेगा। डेली करोगे तो आप एवरी संडे को करोगे। जब आपके 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर आप डेली पीवाईक्यू लगा सकते हो। पीवाईक्यू के साथ में आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट कौन से लगाने हैं, वो ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जिसमें सिलेबस और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हो। ऐसे आलतू फालतू पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं, अपना दिमाग का थोड़ा बहुत यूज करना है। ठीक है बेटा। या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास कॉल करो, आपको हम नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे को सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे बेटा। ठीक है, अगला देखो, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड विद जेएनवी पीवाईक्यूज। आपको कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है वही मैं बता रहा हूं। आपको अभी पीवाईक्यू नहीं लगाना है, आपको लगाना नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं करनी, कोई भी मॉडल पेपर अभी नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितने टॉपिक्स दे रखे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मेरा ये एक बेसिक और मूल मंत्र है बेटा, इसको पकड़ कर रखना। अभी सारे टॉपिक के क्या करने हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो साथ में, या फिर पीवाईक्यू लगा सकते हो। आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी 13 दिसंबर तक मेरे को क्या क्या करना है। हर दिन का अलग प्लान बनाना होगा, 7 डे का अलग प्लान बनाना होगा, 30 दिन का अलग प्लान बनाना होगा। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करना होगा कि मेरी तैयारी कितनी हो रही है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे विद थ्रू गूगल मीटिंग के थ्रू, या और भी बहुत सारे ऐप्स है उसके थ्रू हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। लाइव एग्जांपल सॉल्विंग ए चैलेंजिंग जेएनवी मैथ पीवाईक्यू। देखो, पीवाईक्यू की हमारी डेली क्लास रहेगी, आपको भी पता चलेगा कि इनको शॉर्टकट में प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, इन प्रश्नों का पैटर्न क्या रहने वाला है। हमारी डेली क्लास रहने वाली है, इस क्लास को आप देख सकते हो केवल, है ना। आपसे निकले तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सिर्फ आपकी 20-25 मिनट की क्लास रहेगी, उसको आप देख सकते हो। ठीक है बेटा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन और क्लास वाली मिल सके। ठीक है, साथ में ही आपको हर चीज के बारे में कोई भी जानकारी आई जवाहर नवोदय से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे बेटा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड इंप्रूवमेंट यूजिंग पीवाईक्यू। टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना, ठीक है ना। अभी भाई मेरे से पीवाईक्यू लगाना भी नहीं है, ना टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना। सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए सबसे पहले। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपके सिलेबस के अनुसार, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहने वाले हैं, आपके पीवाईक्यूज के
अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं उसकी भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो एक वीडियो में क्लियर नहीं होगी बेटा। उसके लिए आपको कम से कम 10-15 वीडियो आएगी हमारी, उसको ध्यान से देखना। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, सिलेबस रटना है। सिलेबस माइंड में होना चाहिए कि 12 टॉपिक कौन कौन से। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने रास्ते के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, जैसे साधारण ब्याज आप पढ़ रहे हो, आपको समय चाल दूरी का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये बेटा आपके सिलेबस में ही नहीं है, प्रतिशत आपके सिलेबस में ही नहीं है। ऐसे क्यों टाइम वेस्ट करना ऐसे टॉपिक पढ़ करके जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। आपके जो लेटेस्ट सिलेबस में दिया उन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये व्हाट्सएप नंबर रहने वाले हैं, और यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना बेटा, और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हो, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन भी इसका मिलता रहे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा।